बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम बहुत सारे मामलात मकामी तौर पर जो होने वाले जो सिक्योरिटी मामलात हैं उन हवाले से बात करते हैं। इंटरनेशनल ख़बरें भी बीच में आ जाती हैं, लेकिन हमें फ़रामोश नहीं करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर एक तरफ इसराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमलों में तेज़ी आई है। हमले रुक नहीं रहे। जो मुख्तलिफ़ कालादम तंजीमों की जानिब से जो जिस तरीके से फ़ोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं या फ़ोर्सेस की तरफ से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, ये सिलसिला जारी है। सबसे पहले मैं आपको पूरी एक तफसील बताऊँगा। जो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं वज़ीरिस्तान डेर इस्माइल ख़ान से लेकर चित्राल तक, ये जो एक दो दिनों में हुआ है या जो आज कुछ वाक़यात हुए हैं, इनकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये पेशावर की वीडियो है, पेशावर चारसदा रोड की वीडियो है। और एक ख़ातून, अकेली ख़ातून ने सड़क पर जो है वो कोई किसी चीज़ को आग लगाई है और सड़क को बंद कर दिया ट्रैफिक के लिए। बाकायदा ये BRT बस के सामने खड़ी है, एहतजाज कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके इलाके में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। इस अकेली ख़ातून का इस तरह का गैरत का मुज़ाहरा करना, अब ज़ाहिर है कि पेशावर हो या खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाके हों, यहाँ पे बड़े बड़े मुज़ाहरे होते हैं बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। शदीद गर्मी है, आज भी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहा, पेशावर में भी, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों में भी। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि 18-18 और 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती है। ईद उल अज़हा के मौके पर भी हमने देखा कि किसी भी इलाके में वफाकी हुकूमत के जो अहकामात थे उन पर अमल नहीं किया गया। यानी ईद के दिनों में भी बिजली की बंदिश का सामना रहा लोगों को। जब मुतल्लिका पेस्को के हुकाम से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जी बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस हैं। लेकिन लोड शेडिंग जो है वो उन इलाकों में भी होती है कि जहाँ पे बिजली की चोरी नहीं होती, इस तरह की शिकायत वहाँ से नहीं आती। ये सूरत हाल, और फिर पुराने जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी मुरम्मत या उनकी तब्दीली जो है, इस जानिब भी तवज्जो नहीं दी जा रही। ट्रांसफार्मर किसी इलाके का ख़राब हो जाए तो फिर जनाब लोगों को चंदा जमा करना पड़ता है। तो इस खातून का अकेले एहतजाज करना, इससे पता लगता है कि ये खातून कितनी तंग आई होगी लोड शेडिंग की वजह से। ये नहीं मालूम हो सका कि किस इलाके से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन ये जगह जो है ये पेशावर चारसदा रोड है। ताज़ा तरीन वाक़या डेर इस्माइल ख़ान का है और यहाँ पे कुलाची का थाना है हताला और इसका इलाका है मलंग। यहाँ पर नामालूम जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जी पुलिस मोबाइल वैन के ऊपर फायरिंग की गई या उनका आमना सामना हुआ। इसमें जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक कमांडर जो है, इसके बारे में बताया गया, एक मिलिटेंट के उसको निशाना बनाया गया है, उसको मार दिया गया है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ दूसरे जो मिलिटेंट्स हैं उनके भी ज़ख्मी होने की इतला है। दो मिलिटेंट्स के ज़ख्मी होने की इतला है। ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही थी तो इस वक्त भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। DPO डेरा साहिब सज्जाद अहमद साहिबज़ादा की क़यादत में पुलिस पार्टी भी इस इलाके में पहुंच गई थी और मज़ीद इसकी इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो नहीं आई, लेकिन इतना बताया गया है कि इस फायरिंग के नतीजे में एक जो मिलिटेंट है ये मारा गया है। और ये असल में नोगो एरियाज़ समझे जाते हैं ये सारे इलाके। और इस मिलिटेंट का नाम फ़ातेह बताया गया है, जो पुलिस को मुख्तलिफ़ वारदातों में मतलूब था। इसी तरह बाजोड़ का एक ताज़ा वाक़या हुआ है। मामूंद में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर मिलिटेंट्स का हमला हुआ है और इस हमले के नतीजे में 4 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं, 7 सिक्योरिटी अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। शहीद एहलकारों में सूबेदार गुलमरजान आफरीदी और लांस नाइक गफ़ार दीन भी शामिल हैं और नाइक शहजाद हवलदार मुशर्रफ भी इनमें शामिल हैं। इसी तरह ज़ख्मियों में इकराम हैं, सिपाही साद, कलीम मरवत, रिजवान, मलक शावेस, शाहिदुल्ला, ज़ीशान, ज़ुहरान शामिल हैं। मकामी अस्पताल में ज़ख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है। बाजोड़ में इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। ये ताज़ा तरीन वाक़या बाजोड़ का है जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। इसी तरह मर्दान के इलाके से एक ख़बर कल आई थी, काटलंग के इलाके से, कि यहाँ पर 4 अफराद की गला कटी लाशें जो हैं ये बरामद हुई हैं। और काटलंग में ये जो 4 अफराद की हलाकत का वाक़या है, इसमें 2 तरह की इतलात आ रही हैं। एक तो कुछ अर्सा कबल आपको पता है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था और उसमें
7 अफराद गालिबन या 9 अफराद मारे गए थे, जिनके बारे में फिर बाद में पता चला कि वो चरवाहे थे, आम सिविलियंस थे और सवात से उनका ताल्लुक़ था। और उनको बाद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से डॉक्टर अमजद अली, जो वहाँ से मुंतखब रुकन असम्बली हैं, सूबाई काबीना का हिस्सा भी हैं, उनके हाथों मुआवजा भी अदा किया गया था। इस वाक़े के हवाले से ये कहा गया है कि एक तो जनूदुल खैबर ग्रुप के कमांडर समेत 4 अफराद मारे गए हैं, और जो कमांडर है ज़ुबैर, इसका ताल्लुक़ खैबर तीरा वादी से बताया गया है। और दूसरी एक इतला ये है कि यहाँ पे बाबूज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले एक मकामी जो अमन कमेटी के सरबराह थे, ये भी इसमें मारे गए हैं। ज़िबाशुदा लाशें जो हैं इनकी बरामद हुई। इलाके में खौफ व हरास है, और जिस इलाके में पहले ऑपरेशन हुआ था, पहाड़ी इलाका या एक घना जंगल है, यहाँ पे लोग जो हैं लकड़ियाँ तलाश करने के लिए भी इस इलाके में जाते हैं। उस वाक़े के बाद इस इलाके में लोगों का दाखिला बंद किया गया है। वहाँ पे ना चरवाहे हैं, अब ना कोई अपने माल मवेशी जो है वहाँ पे ले जा सकते हैं, ना ख़ुद जा सकते हैं। और इसके बाद ये जो वाक़या हुआ है जिसमें 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, इससे भी इलाके में ख़ासा खौफ व हरास जो है वो पाया जाता है। टांक में कल एक वाक़या हुआ था, साबिर बाबा ज़ियारत के करीब। ये लुकमान पुलिस चौकी को बारूद से उड़ाया गया था। लक्की मरवत में एक वाक़या हुआ है। टीपू गुल ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है। इसके 2 अफराद जो हैं ये एक मकामी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में मारे गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, और सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि 9 मिलिटेंट्स जो हैं यहाँ पे मारे गए हैं। कल्लात में एक ताज़ा वाक़या हुआ है, बलूचिस्तान का वाक़या है। फोर्सेस की गाड़ी को बम हमले का निशाना बनाया गया है, और इसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड के लोग सवार थे जो इस इलाके को क्लियर कर रहे थे। और बैक वक्त बताया गया है कि 4 धमाके सुने गए, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं। बनू में एक पुलिस स्टेशन मीरियान के नाम से मशहूर है, इस पर ड्रोन हमला हुआ है मुबैना तौर पर, और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस पुलिस स्टेशन के ऊपर जो सोलर पैनल लगा हुआ था उसको नुकसान पहुंचा है। इसी तरह वज़ीरिस्तान में एक मुबैना क्वाडकाप्टर हमला हुआ है, जिसमें एक बच्चा जो है ये शहीद हुआ है। तीरा खैबर का इलाका है, यहाँ पे एक झड़प हुई है फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन, जिसके नतीजे में एक आम शहरी ज़ख्मी हुआ है। और इसी तरह कल अफसोसनाक एक वाक़या सवाबी में गदून के इलाके से आया था, जहाँ पे मकामी होटल में बाहर ओपन एरिया में 2 पुलिस एहलकार खाना खाने में मसरूफ़ थे, जिनको मिलिटेंट्स ने निशाना बनाया, और ये दोनों जाम शहादत नोश कर गए। एक पुलिस एहलकार का नाम जमालुद्दीन बताया गया है, और उसके साथ जो पुलिस महकमे में ड्राइवर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देता था जाहिद, वो भी इसमें शामिल है। इसी तरह परसों करक का इलाका है, तख्त नसरती थाना लतंबर की ये हदूद हैं। यहाँ पर CTD के एक कांस्टेबल अमजद को उनके बच्चों समेत फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया, जिनको इलाज के लिए बनू के अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी तरह पेशावर का एक कल का वाक़या है, एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार शिर रहमान को शहीद किया गया, इलाका है तस्बी गना। तो ये वाक़यात जो हैं ये तसलसल के साथ हो रहे हैं, और वज़ीरिस्तान डेर इसमाइल ख़ान से लेकर हम अगर शांगला चित्राल तक देखें तो ये वाक़यात हो रहे हैं, और बाकायदा TTP की तरफ से इसकी ज़िम्मेदारियाँ भी कबूल की जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है मीडिया नुमाइंदगान को, जिसमें पूरी तफसील होती है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने हमले किए हैं। चित्राल का जो इलाका है दरुश, ये मिलिटेंट्स के नरगे में है, और मुतअद्दिद मरतबा ये देखा गया है कि वहाँ पे मकामी पोस्ट, मकामी जो पुलिस की जो तंजीबात हैं उनको मिलिटेंट्स की तरफ से निशाना बनाया जाता है। और जो आज एक प्रेस रिलीज़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जारी हुई है, उसमें उन्होंने ये TTP के सीनियर कमांडर बख्त गफूर उर्फ कमांडर अबू जंदल को मारे जाने की हवाले से ताज़ियत का इजहार किया है, और कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों के अक़ूबत खानों में इसको मारा गया है, और इसकी पूरी तफसील बताई गई है कि कहाँ कहाँ से इसने आगाज़ किया था अपनी कार्रवाइयों का, और इसके अहल खाना के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया गया है। तो अगर एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर बैरूनी दबाव रहा, और बहुत हद तक हम वो बैरूनी दबाव कम होता हुआ भी महसूस करते हैं। इस पर अगली वीडियो में तफसीली बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को,
तो क्या इससे पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियाँ होंगी? पाकिस्तान और अमेरिका का जो दिफाई ताउन जो मुख्तलिफ़ दीगर शोबों में ताउन बढ़ रहा है, इसके मकामी सतह के ऊपर पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? इस पर तफसीली वीडियो जो है वो अगली उसमें हम इसकी तफसील बयान करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये सारी तफसील इसलिए बताई है ताकि हमें पता चले कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, दीगर इलाकों में हो क्या रहा है। हमारी सारी नज़रें, हमारा जो मीडिया है उसका सारा फोकस जो है इसराइल और ईरान की जंग के ऊपर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी के ऊपर है। लेकिन ये जो वाक़यात हैं जहाँ पे आग लगी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में, उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर जिस तरीके से खोखला किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, इन मामलात पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।